नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स 2022 का जी केवल सेक्शन। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था आज के दिन यानी कि 7 अगस्त 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जीके के पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस तरह के स्टडी से रिलेटेड कंटेंट के लिए साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल के और बटन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सोशल स्टडीज़ का पूछा गया है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बाखड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? बाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना है सतलुज रिवर पर, हिमाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सरदार सरोवर परियोजना ये बांध बना हुआ है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच पास डिड द आर्यंस कम टू इंडिया? आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो आर्य जो आए थे भारत, ये खैबर दर्रे से होकर आए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग वेयर डज इट रेन द मोस्ट इन इंडिया? निम्न में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिन राम। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, मौसिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है वनों से, फॉरेस्ट से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा लोकेटेड? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डज इंडियाज एग्रीकल्चर डिपेंड द मोस्ट? भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है वर्षा के ऊपर, मानसून के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। बी ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए मिल्क प्रोडक्शन में भारत का पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 जो है ये संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड्स फॉर ऑयल कंजप्शन? भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है? तो भारत जो है विश्व का देखिए तेल उपभोक्ता है तीसरे नंबर का, थर्ड यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तास इज न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तास किस देश की समाचार एजेंसी है? तो तास ये समाचार एजेंसी है रशिया की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, रूस। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु गेव दिस स्लोगन? तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन यूनियन? भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन है? भारतीय संघ का प्रमुख कार्यकारी है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेटो इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड ये कहा जाता है पामीर के पठार को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इज परमानेंट? कौन सा सदन स्थायी है? तो देखिए राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, परमानेंट सदन हाउस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर हैव बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं? तो आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं राष्ट्रपति को 3 प्रकार की। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट?
गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द दीन इलाही रिलीजन? दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ नोन एज मनु ऑफ मॉडर्न एज? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो, ये वाला नारा भी इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कैलाशनाथ टेम्पल लोकेटेड? कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाशनाथ मंदिर ये स्थित है एलोरा में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द यंग इंडिया पत्रिका? यानी कि यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? यंग इंडिया पत्रिका के लेखक हैं महात्मा गांधी। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द 42nd अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डन? भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान में 42वां संशोधन ये किया गया था 1976, 1976 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? निम्न में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है भारत का उड़ीसा। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में किसे हराया था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक प्लेस? संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 1946 में, 1946 में। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हुज क्रिएशन इज साहित्य लहरी? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी ये रचना है सूरदास की। डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं बहुत बार हमने डिस्कस किए हुए हैं अपनी वीडियोज़ में। आगे देखिए, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था अशोक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द चौरा चौरी इंसिडेंट टेक प्लेस? चौरी चौरा की घटना किस वर्ष घटी थी? तो चौरी चौरा की घटना घटी थी 1922 में, 1922 में। डी ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड द लोकल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड? भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट सॉइल इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया मेड अप ऑफ? उत्तर का विशाल मैदान किस मृदा से बना हुआ है? ये बना हुआ है अलूबियल सॉइल से, जलोढ़ मिट्टी से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज हेड? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो गुट निरपेक्ष देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, 1991 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बट लैंग्वेज इज द वर्ड्स सुल्तान फ्रॉम? सुल्तान किस भाषा का शब्द है? तो सुल्तान जो है ये अरेबिक यानी कि अरबी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द महाभारत वार टेक प्लेस? महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ए ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर। डी ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम ये लागू किया है 1972, 1972 में। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्रीवी पर्स एबॉलिश्ड? प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? प्रीवी पर्स को इसको समाप्त किया गया था 1971, 1971 में। ए ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द नाटो एस्टाब्लिश्ड? नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाटो की स्थापना फ्रेंड्स की गई थी 1949 में, 1949 में। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया साइन द क्योटो प्रोटोकॉल 1997? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए थे 2002 में, 2002 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद? सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द खालसा पंथ फाउंडेड? खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में, यानी कि 1699 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वाज द रियो डी जनेरियो अर्थ समिट हेल्ड? रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन ये आयोजित किया गया था 1992, 1992 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी गोल्ड कलर्ड स्टार्स आर इन द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपीय झंडे संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे हैं? तो इसमें सितारे हैं 12, 12। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ वाला सेक्शन है ये। यहाँ पर पूछा गया है, द फर्स्ट मंथ ऑफ शक इरा इज़? शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो शक संवत का पहला महीना होता है चैत्र का। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेफली ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम द वार ऑन यूक्रेन? युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर ये कहा जाता है अहमदाबाद को। डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा? पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक फियरलेस गवर्नेंस? हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं किरण बेदी। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी है। ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, हु इज़ एट प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ इसरो? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज, यूक्रेन की राजधानी का नाम, यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन फ्रेंच ओपन 2022 वीमेन सिंगल, 2022 फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है ईगा स्वीटेक ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द टेक्स्ट, महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं ये संग्रहित हैं पूर्वा ग्रंथ में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पूर्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा हु हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच गेम, नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 3:2 यानी कि 3:2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह इज आल्सो नोन एज, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अस्त्र मार्क वन, अस्त्र मार्क वन क्या है? तो अस्त्र मार्क वन जो है एक मिसाइल है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये HPGK के क्वेश्चन है, चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये झील स्थित है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड विद HP, बिलासपुर रियासत की का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? तो इसका विलय हुआ था 1 जुलाई 1954 को, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805 AD, 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो 1805 में देखिए कांगड़ा पर आक्रमण किया था गोरखाओं ने और उनका कमांडर था अमर सिंह थापा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन HPGK के हमने डिस्कस किए हुए हैं। आगे देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट, ये क्वेश्चन भी कई बार डिस्कस किया है। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रसालू, राजा रसालू, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस शूलिनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड, शूलिनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है सोलन में, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस फायरिंग एपिसोड ऑफ प्रोविंस धामी टुक प्लेस इन, प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी रियासत गोलीकांड ये हुआ था 1939 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं बज्जूमल, सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री, तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साधु या सेंट इज वर्शिप्ड इन सिरमौर, किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? तो सिरमौर में पूजा की जाती है जमदग्नि की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? देखिए हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2 बार, एक बार हुआ था 1977 में और दूसरी बार 1992 में, तो यहाँ पर 1992 ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर होल्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो संभालते हैं? तो ये संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना व प्रसारण मंत्री हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150, हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 1942 में किया था अमृत कौर ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। देखिए अभी हमने HP टैट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया 7 अगस्त 2022 को, आज के दिन कंडक्ट करवाया था, इसका GK वाला सेक्शन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली। जल्दी मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।